नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ACC 3805 में। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए अंकित भाटी सर की 2023 की नई बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज इतिहास के जितने भी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी को कवर करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण MCQ ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक को हम लोग MCQ में कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रारंभिक पात्रता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में नंबर 1 टॉपिक पे आता है भारतीय इतिहास। तो इसी भारतीय इतिहास के जितने भी टॉपिक है 13 हों, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इन सबको आज MCQ में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा, इसमें जो है आधे क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 175 क्वेश्चन है, तो उसी का आधा इसमें रहने वाला है। सेकंड हम लाएंगे कल। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें अभ्यास प्रश्नावली में देखते हैं। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, जिसको हम लोग कह सकते हैं पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन है अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ये शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो सबसे पहली बार तांबे का उपयोग किस युग में किया गया था? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। इसका आंसर हो जाएगा मित्र ताम्रपाषाण युग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है कश्मीर है, गया है, पाटलिपुत्र है, राजगीर है। तो सर्वप्रथम कहाँ पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम्पीय प्रियदर्शी भी था? तो किसका नाम इसमें से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं। तो किसका नाम जो है प्रियदर्शी भी था? तो इसका आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट, शुंग सम्राट। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट। तब मुगल सम्राट का शासन था। इसका उत्तर हो जाएगा मित्र मुगल सम्राट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया कर जो लगता था उसको फिर से कौन लगाया आकर? तो उसको आकर एक क्रूर शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। इसने जो है जजिया कर को फिर से लगाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में क्या दिया? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में क्या दिया था? तो उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के बारे में बताया था। धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? समुद्रगुप्त है, अस्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। यही जो 1857 के विद्रोह का परिणाम था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठा सेना की ताकत जो है ये गुरिल्ला रणनीति थी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसको नर्तकी कहते हैं, कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी जी लिखे हैं, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और आज 2 अक्टूबर है और उन्हीं का आज जन्मदिन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश थे तो वो अंग्रेजी ज़्यादा पसंद करते थे, तो उन्होंने किस भाषा में उत्सुकता दिखाई? उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही उत्सुकता दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो ये है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है क्या? अहिंसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक खिलजी वंश शासन किया था। और सबसे ज़्यादा वंश तक किसने शासन किया? इसको आप कमेंट में बताइए। खिलजी वंश सबसे कम किया था और सबसे ज़्यादा कौन किया था? इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। कैसे अवध को कब्जे में लिया? तो हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में ले लिया था। कौन से माध्यम से? हड़प नीति के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो नाटपट्टम, सिकंदरिया, महास्थानगढ़। ये जो है हड़प्पा का बंदरगाह नहीं है। इसमें से हड़प्पा का बंदरगाह केवल एक है, जो ऑप्शन नंबर ए लोथल है। कौन सा है? लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा, किसानों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा? तो ये सिपाहियों के द्वारा जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें कालक्रम अनुसार सबसे सही क्रम यही है कि सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और सबसे लास्ट में कौन आता है? अकबर। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये देखिए पेट 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया है। हर क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आया है और अधिकतर पेट के ही क्वेश्चन हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता ये जो है चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 कलिंग युग, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि 261 में कलिंग युग हुआ था, 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी और 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ये जो औरंगजेब की मृत्यु है 1709 में नहीं हुई थी, ये लगभग 1707 में हुई थी। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? मतलब सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? तो इसमें सबसे पहले में टॉमस रो, फिर फाहियान, फिर वेन्सांग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले फाहियान आया, फिर वेन्सांग आया, फिर टॉमस रो। मतलब 2, 3, 1। ये किस में मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 2, 3, 1। नेक्स्ट देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला ये जो है किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन है बक्सर है, प्लासी है, वांडीवास है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्र? प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में जो है ये पराजित हुआ था अंग्रेजों से, सिराजुद्दौला। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो इसमें लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन नंबर बी, ये हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। नेक्स्ट है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, तो इसको आप जानते ही हैं, इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब तक फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितनी वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? तो 12 वर्ष
सिक्किम की बालिका को विवाह का प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? तो ये कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था। कौन? हंटर आयोग, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, या कौन से शासक ने इसको स्टार्ट किया था? तो ये ब्रिटिश शासक ने इसको शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं कहाँ लागू की गई थी। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। शायद एक पेज डबल हो गया है। तो इसमें ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास। तो ये जो आपका क्वेश्चन था 36 क्वेश्चन यही था। सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया? तो ये 1829 में कानून को पारित किया गया कि जिससे सती प्रथा का अंत हो। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना ये मुंबई, जो पहले बॉम्बे था, वहाँ पे किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन नंबर 40 है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्य समाज भी देख लिए आप लोग, ब्रह्म समाज भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये अभी हम लोग आगे देखे थे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी वो प्लासी में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन कौन शुरू किया था? राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आर्य समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन थे। आर्य समाज कौन था? स्वामी विवेकानंद। आप लोग बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज किया स्टार्ट किया था? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये स्वामी दयानंद हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट बताइए। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेलूर मठ। ये कहाँ पे स्थित है? बेलूर मठ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या शुरू हुआ या किसकी स्थापना हुई थी? तो
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद। किस सन में? सन 1897 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ पर विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? तो ये लॉर्ड एंजेलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी। तो ये कहाँ पे जो है विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया? तो ये शिकागो में बताए थे। कहाँ पर? शिकागो में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, एक बाजार क्षेत्र, रहने की जगह। तो माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, ये जो है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में यही दिया है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की खोज ये जो है एस.आर. राव ने किया था। एस.आर. राव ने किया था। तो एस.आर. राव का पूरा नाम क्या है? इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? बनावली, चान्होदड़ो, सुरकागेडोर या सुरकोटदा। तो ये कहाँ मिला था घोड़े की अस्थियों का अवशेष? ये सुरकोटदा में मिला था, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? इसमें बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और केंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह किया जाता है। तो उपनयन समारोह से बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्घृत है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या आरण्यक। तो वेदों के गद्य प्रकरण को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच जो है? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। ये कई बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और किनके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच।
ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसमें जो है सर्वाधिक किस देवता का वर्णन है? ये जो है ये तूफान और बारिश के देवता कहे जाते हैं इंद्र, इनका जो है सबसे अधिक वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, इंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है यजुर्वेद। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि जो है बढ़िया से दिखे। तो आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद हमारा है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये देखिए फिर क्वेश्चन यही आया कि किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें जो है सिराजुद्दौला हार गए थे और अंग्रेज़ जीत गए थे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल। कैवल जिसका अर्थ क्या है? तो कैवल का अर्थ है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना वही कैवल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और पहले कौन थे? पहले थे ऋषभदेव, जो ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि अंतिम, तो अंतिम का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए यहाँ पूछ ही लिया है आगे क्वेश्चन, जो राजस्व निरीक्षक 2011 में पूछा था। तो इसका हो जाएगा ऋषभदेव, जो कि ऋषभ केवल लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? यानी कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न थे वो क्या हैं? तो उसका आंसर है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। विश्वास, ज्ञान और आचरण, ये आपका अगर सही है तो यही जो है जैन धर्म का त्रिरत्न था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ पर? ये क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। तो ये कहाँ पर था? ये था कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में एक स्तंभ पर था। कहाँ पर था? सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? ये 13वां शिलालेख था जो सबसे बड़ा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, तोसाली या उज्जैन। ये 66 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तोसाली। साथियों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे ज़रूरी बात है कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो अंकित भाटी सर की बुक है इसका पूरा सिलेबस हम MCQ के हर एक चैप्टर के MCQ इसमें करा रहे हैं, जिसमें ये पहला वीडियो है। प्रत्येक जो है लेसन का वीडियो आपके पास जाएगा और प्रत्येक दिन जाएगा। तो देवनाम, नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो ये अभी हम लोग देखे थे, प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, ये जो है अशोक को दिया गया था। किसको? अशोक को, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखिए फिर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कौन सा शिलालेख उनके विजय का जो है उल्लेख करता है? प्रथम है, चतुर्थ है, 10वां है, 13वां है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
13वां उल्लेख उनके विजय का क्या करता है, उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शहबाजगढ़ी, इनमें से कोई नहीं, या धौली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा शहबाजगढ़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी? तो इसका जो प्रतिमान है वो है स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 70। टोटल 175 क्वेश्चन है मित्र, और ये फर्स्ट वीडियो है। एक वीडियो और आएगा और ये पूरा भारतीय इतिहास 5 नंबर आपका यहाँ से जो है कवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद दौला, सआदत खां, सफदरगंज, शुजाउद्दौला? इसका हो जाएगा सआदत खां। इन सब क्वेश्चन के आप जो है PDF भी बना सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो अंकित भाटी सर की बुक नहीं लिए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इसको कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या मौर्य काल? तो ये जो है मौर्य काल से संबंधित है। क्या? बृहद सांची स्तूप। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान? तो ये विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, या 78 ईस्वी, या 57 ईस्वी? तो ये विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था मित्र, ये हुआ था पहला ऑप्शन 57 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें कौन सा 5 इंडीज था? इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा था। तो पंजाब था, कन्नौज था, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ? वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जूनियर इंजीनियर तकनीक 2015 में आया था। ये पेच में ज़रूर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग, यानी जो पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था, अब इसको प्रयाग रख दिए हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये जो है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो आंसर हो जाएगा इसका यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये उस समय जो है एक देवता होते थे सावित्री, क्या नाम था? सावित्री, उन्हीं को ये समर्पित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए रोजगारविद अंकित जो है ये चैनल भी है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है ये मत्स्य पुराण है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया?
तो हैदर अली, पेशवा माधवराव, पेशवा बाजीराव या टीपू सुल्तान। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80। तो ये जो है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में ये कौन कौन लड़ा था? अंग्रेज लड़े थे और टीपू सुल्तान, जिसमें अंग्रेज पराजित हो गए थे और टीपू सुल्तान हार गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर जो है कमेंट में डालिए कि अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई कहाँ हुई थी? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ये जो इंद्र हैं, अभी हम ऊपर बताए थे कि ये वर्षा व चक्रवात, जो बारिश होती है, उसके देवता कौन है? ये इंद्र हैं, वर्षा व चक्रवात के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धम्मचक्र पवनसुत या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ या बोधगया। तो ये जो गौतम बुद्ध हैं, ये उपदेश, ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, ये दिए थे सारनाथ में। पहला उपदेश जो था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, चित्रकूट या बदायूं। मतलब जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा पिटकों में से नहीं है? अभिधम्मा पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक या विनय पिटक। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्मा पिटक तीनों हैं और उपसाका पिटक इन त्रिपिटकों में नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो अभी ऊपर यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा केवल जो है यहाँ दिया है बौद्ध ग्रंथ, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बौद्ध। क्वेश्चन चेंज हुआ थोड़ा सा और उसका आंसर बदल गया, क्या? बौद्ध से संबंधित है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, टीपू सुल्तान, हैदर अली। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये शायद टीपू सुल्तान, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट आंसर है। इन्होंने जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी ताकि जो है भारत से ब्रिटिश चले जाएं। चलिए, तो यही 86 क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाएँ और हम इसमें से लगभग सभी को बता दिए हैं। जो भी कमेंट में पूछे हैं उसको आप बताइएगा। और ये जो भी बुक है अंकित भाटी सर की यूपी SSC पेट 2023 के लिए, इस बुक को हम लोग पढ़ें और देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, ये लेखक जो है अंकित भाटी है और ये जो है PET का सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन किए हमने, जैन धर्म से, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का विद्यम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो 86 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया। अब नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा जिसमें टोटल 86 प्लस क्वेश्चन मार्क मिला के 175 होंगे। इसके बाद हम लोग लगभग उसमें 90 क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। इसके जितने भी, ये देखिए नंबर भी यहाँ लिखा गया है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम ये पूरी बुक MCQ कराएंगे। धन्यवाद।